बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत टेस्टी एक ऐसी चाट की रेसिपी, जिसके लिए ना तो आपको आलू की टिक्कियाँ बनानी है, ना पेटीज बनानी है, ना आपको घंटों किचन में खड़े होके आलू की टिक्कियों को फ्राई करना है। सुपर टेस्टी कुरकुरी चटखारेदार आलू वड़ा चाट की यूनिक रेसिपी जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये आलू वड़ा चाट इतनी टेस्टी बनती है कि बस एक दफा आप बना के खा लेंगे तो आप सब चाट भूल जाएंगे और बार बार इसी को ही बनाना पसंद करेंगे। सुपर टेस्टी चटखारेदार चाट को बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना सकता है। झटपट से बना के आप इसको तैयार कर सकते हैं और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। आलू वड़ा की बहुत ही लजीज चाट आप भी अपने घर पे बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से गौर से देखना है। पूरी डिटेल हमने इसमें दी होती है। सुपर टेस्टी चटखारेदार आलू वड़ा की चाट बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, आपका प्यार होता है। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। यूनिक स्टाइल से बनने वाली सुपर टेस्टी आलू वड़ा चाट बनाने के लिए यहाँ पर हमने आलू लिए हैं। तो आलू जो है ये हमने लिए हैं 1 किलो और इनको पहले हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इनको हमने बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद आलू को हमने बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तो बस अब आपने क्या करना है, इस तरह से आलू को उठाना है, हथेली पे रखना है और इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस करना है। बहुत ज्यादा आपने इसको नहीं दबाना है, बिल्कुल हथेली के दरमियान में हल्का से इसको प्रेस करना है ना, बिल्कुल आसान तरीका। तो बस इसी तरह से सारे जो आलू हैं इसी तरह से आपने इनको रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर बहुत ही अहम बात, आलू जो है ये आपने बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, छोटा भी नहीं लेना है, मीडियम साइज का आलू आपने लेना है। आलू को आपने बॉयल करने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, फिर आपने प्रेस करना है, वरना आलू आपका टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो यहाँ पर सारे आलू जो है वो हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर खूबसूरत से बाउल में मैं ले रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो आप अरारोट भी ले सकते हैं। आलू वड़ा चाट बनाने के लिए मैं आपको बिल्कुल झटपट वाला तरीका बता रही हूँ। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी मजेदार ये आलू वड़ा चाट बनती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1/2 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो बस मसाले जो हैं इसमें यही जाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर आपके पास चावल का आटा है तो 2 टेबल स्पून आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे, गाढ़ा से इसका घोल बनाएंगे। जब आलू को हम इसके अंदर डिप करें तो आलू अच्छी तरह से कोट हो जाए, क्योंकि आलू को हमने फ्राई करना है तो इसलिए इसकी जो कोटिंग है ये बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो माशाल्लाह से घोल जो हमारा है वो भी तैयार हो चुका है। ना हमने इसको बहुत ज्यादा पतला किया है, ना हमने इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आलूओं को फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है मीडियम फ्लेम पे। अब हम एक एक आलू वड़ा उठाएंगे और घोल के अंदर अच्छी तरह से डिप करेंगे और इस तरह से पैन के अंदर लगाते जाएंगे। तो बस पैन के अंदर जितने आ जाएंगे उतने हम इसमें लगा देंगे। और अगर आप कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप तवे पे बना लें, तवे पे थोड़ा सा आप ऑयल लगाएं और इनको आप सेक लें। अब यहाँ पर फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे और इनको बहुत ही अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। जब हम आलू की टिक्की बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ ऐड करना पड़ता है, बहुत टाइम भी लगता है बनाने में, फिर भी कुछ पता नहीं होता कि वो क्रिस्पी बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन जब आप आलू वड़ा चाट बनाएंगे तो आलू वड़ा को आप इस तरह से फ्राई करेंगे तो आप यकीन माने इतना क्रिस्पी क्रंची बनेगा कि जब आप फ्राई करके इसको तैयार करेंगे आपका दिल करेगा कि आप ऐसे ही खा लें। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। तो बाकी के जो हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, क्रिस्पी क्रंची बिना मेहनत के। बिल्कुल ये आपको फीके नहीं लगेंगे। जो इसका घोल तैयार किया है ना मैंने, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, चटपटा बनता है। और जिस तरह से हम इसकी चाट जब बनाएंगे ना तो आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप यही रेसिपी से यही चाट बनाना पसंद करेंगे। बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। जब भी आपके घर पे अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो टेंशन
लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कम मेहनत कम टाइम मुंह में पानी ला देने वाली आलू वड़ा चाट बनाएं और बस अपने मेहमानों को सर्व करें। चाट तो उन्होंने बहुत दफा बनाई होगी, खाई होगी, लेकिन इतनी मजेदार चाट उन्होंने पहले कभी नहीं खाई होंगी। आपकी तारीफ के बगैर वो रह ही नहीं पाएंगे और आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारे के सारे आलू वड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर पैन में हम 100 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे और 100 ग्राम ही हम इसमें इमली ऐड करेंगे। अब अगर आपके पास गुड़ नहीं है या आप गुड़ ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लगातार चलाते हुए बॉयल आने तक इसको पकाएंगे ताकि गुड़ जो है वो भी अच्छी तरह से घुल जाए और इमली जो है वो भी मुलायम हो जाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें चंद पाउडर मसाले ऐड करेंगे। ½ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, ½ टी स्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें सफेद नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। काला नमक जो है ये जरूर ऐड करिएगा। खट्टी मीठी इमली की चटनी में काला जो नमक है बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट लाएगा। ये जो खट्टी मीठी इमली की चटनी है ना, ये आप सेव भी कर सकते हैं। बस आप ज्यादा बनाएं, पकने के बाद इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद बस आप फ्रिज में रख दें। 2 से 3 माह तक बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगी। 15 से 20 दिन तक तो ये बगैर फ्रिज के भी खराब नहीं होगी। इमली की खट्टी मीठी चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसकी गुठलियां हटा देंगे। अब हम फटाफट से तैयार कर लेंगे चाट वाला दही। दही हमने 250 ग्राम लिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम इसमें ज्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सारी ही चीजों में हमने नमक ऐड किया है। अब हम चीनी को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही को आप अभी यूज करने वाले नहीं हो तो आपने चीनी और नमक इसमें ऐड नहीं करना है। चीनी और नमक ऐड करने से दही अपना पानी छोड़ देता है जब आप चाट सर्व करेंगे। तो जब आपने दही को तैयार करना है चीनी और नमक इसमें ऐड करना है। आलू वड़ा चाट बनाने के लिए मैं बनाऊंगी चटपटी चटखारेदार हरी चटनी। चटपटी चटखारेदार ग्रीन चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें धनिया ऐड करूंगी। धनिया को हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। थोड़े से हम धनिया के डंठल भी ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी चटनी में। 3 से 4 अदद हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। ½ टी स्पून हम इसमें भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। इससे ग्रीन चटनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, कलर बहुत अच्छा आएगा। तो दही बस आपने इसमें बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको पीस लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ग्रीन चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्लेट लेंगे और अपने बहुत ही मजेदार से आलू वड़ा इस तरह से हम प्लेट के अंदर लगा देंगे। आप आलू वड़ा 2 लगाना चाहें या 4 लगाना चाहें, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मीठा फेंटा हुआ दही। दही आपने गाढ़ा बनाना है, पानी इसमें ऐड नहीं करना वरना आपकी जो चाट है टेस्टी नहीं बनेगी। अब इसके ऊपर जाएगी हरी वाली चटनी। हरी वाली चटनी भी जब आप बनाएंगे तो इसमें भी आपने बहुत ज्यादा पानी जो है वो ऐड नहीं करना वरना चटनी जो है बहुत ही ज्यादा पतली हो जाएगी। अब इसके ऊपर जाएगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। अब चाट को बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए 0 से सवैयां होती है ना, बिल्कुल ये वही है। अब इसके ऊपर ये जाएंगी। ठेले वाले होते हैं ना, ये जरूर डालते हैं क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए। अब आलू वड़ा चाट बनाते बनाते मेरे तो खुद के मुंह में पानी आ रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फौरन से खा लूं। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसके ऊपर लाल मिर्ची ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर चाट मसाला भी ऐड करेंगे। तो लीजिए आलू वड़ा चाट हमारी रेडी हो चुकी है। देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में कितनी मजेदार होगी। आप यकीन माने 1 स्पून खाएंगे ना आप तो लगातार आप खाते ही चले जाएंगे क्योंकि इतनी मजेदार होती है ये आलू वड़ा चाट। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू वड़ा चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये आलू वड़ा चाट की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।